हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे दोस्तों। 16 नवंबर से अगहन मास का प्रारंभ हो चुका है। अगहन मास में पड़ने वाले गुरुवार का बहुत ही महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उसमें सभी में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भक्त गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। इसलिए अगहन मास में गुरुवार जो पड़ता है उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वीडियो के माध्यम से 2024 में कितने गुरुवार अगहन मास में पड़ रहे हैं, अगहन मास में लक्ष्मी की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे, पूजा का महत्व क्या है, अब पूजा की विधि क्या है और क्या क्या सामग्री लगती है, हम बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करना आप ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जो भक्त अगहन मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। 2024 में 16 नवंबर से अगहन मास का प्रारंभ हो चुका है। पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है 21 नवंबर। अगहन मास का दूसरा गुरुवार प्राप्त होगा आपको 28 नवंबर। तीसरा और चौथा गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को। ठीक इस प्रकार से 2024 में अगहन मास में 4 गुरुवार ही प्राप्त होंगे आपको। दोस्तों, अगहन मास में पड़ने वाले 4 गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप इन चारों गुरुवार में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आप लोग को विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, पूजा सामग्री में आपको सबसे पहले चाहिए नारियल। इसमें नारियल रख कर ही पूजा की जाती है। इसमें पानी वाला नारियल आप ले करके और कलश स्थापित कीजिए और नारियल को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तभी पूजा की जाती है। उसके बाद केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल इत्यादि ऋतु फल जो आपको प्राप्त हो सके उससे आप पूजा कीजिए। और धान की बाली चढ़ती है, अर्पित की जाती है माँ लक्ष्मी को। अगर धान की बाली आपको ना मिले तो सिर्फ धान भी रख सकते हैं आप। दोस्तों, पूजा सामग्री में आपको पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, लाल कपड़ा चौकी पे बिछाने के लिए, और उसके बाद आपको धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, मौली, हल्दी इत्यादि ये सब सामग्री में पूजा में चाहिए। अब पूजा विधि की बात करते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए बुधवार के दिन ही घर की अच्छे से साफ सफाई कर ली जाती है। घर का द्वार अगर कच्चा हो तो वहाँ गोबर से लीप दिया जाता है, पक्का है तो अच्छे से आप धो धा के एकदम साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद चावल के आटे का ऐपन बनाया जाता है। उस आटे से मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के चिन्ह बनाए जाते हैं और जहाँ पे पूजा करते हैं आप वहाँ पर भी, जहाँ आपने चौकी लगा रखी है वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी के चिन्ह बनाए जाते हैं। आप चाहे तो सास्तिक बना सकते हैं, आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। शुभता का प्रतीक है। मुख्य द्वार से लेके पूजा स्थल तक अच्छे से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि गुरुवार, अगहन मास के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती हैं। इसलिए ये सब आपको बुधवार की रात्रि में तैयारी कर लेनी है। अच्छे से घर को और मुख्य द्वार को आपको सजा लेना है। जो भक्त अगहन मास के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके रंगोली बना के रखते हैं, दीप जला के रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, अगहन मास के गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। आप केले के पत्ते, आंवले के पत्ते, आम के पत्ते से तोरण सजा के माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करेंगे एक चौकी पर और कलश स्थापित करेंगे। दोस्तों, सभी जानते हैं कि अगहन मास में आंवले का विशेष महत्व है, जिसकी पूजा की जाती है, आंवला खाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवले की लकड़ी का ही चौकी बनवाते हैं लोग, पीढ़ा बनवाते हैं, पाटा बनवाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं, हाथी बनवाते हैं, उसी की पूजा की जाती है, ऐसा मान्यता है। लेकिन जिसके पास जो हो उसी व्यवस्था से पूजा आराधना कर सकता है। दोस्तों, पूजा स्थल पर आप चौकी बिछाएं। आपके पास आम की लकड़ी की या चाहे आंवले की लकड़ी का हो तो बहुत ही अच्छा है। जो व्यवस्था हो उस तरह से चौकी बिछा करके, लाल कपड़ा बिछा करके आप कलश की स्थापना करें, माँ लक्ष्मी की स्थापना करें और उसमें गज स्थापना करना, क्योंकि हाथी का बहुत महत्व है। आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं, दोनों तरफ आप माँ लक्ष्मी के गज हाथी का चित्र बना करके आप इस चिपका दें। या तो आप लकड़ी का हाथी बना लें या तो आप चांदी का खरीद लें, जो भी व्यवस्था कर सकते हैं आप कर लें। मिट्टी का खरीद के आप दोनों तरफ हाथी स्थापित करें, आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, कलश की स्थापना की जाती है। कलश को माँ लक्ष्मी की तरह ही सजाया जाता है, उसको चुंदरी से और फूलों से खूब अच्छे से सजाया जाता है। उसके बाद विशेष पूजा आराधना की जाती है। गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की 4 पहर की पूजा होती है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, शाम को, अर्धरात्रि में या चारों पहर में पूजा मुश्किल हो जाती है सबको करना, तो 3 पहर में तो करना ही चाहिए, सुबह के समय, दोपहर और शाम को।
को आप मंत्र जाप के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। दोस्तों, जो भक्त घर में रहते हैं वो 3 पहर की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन जिसको बाहर जाना है वो 3 पहर की पूजा आराधना नहीं कर सकते। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 से 5 के बजे के बीच में एक पूजा आराधना कर लें और मुख्य द्वार पे दीप जला करके आपको पूजा आराधना करना है। और उसके बाद प्रदोष काल में पूजा आराधना करें, उस वक्त भी आपको मुख्य द्वार पे दीप जला करके ही पूजा आराधना करना। दोस्तों, अघन मास में गुरुवार पड़ता है, उसमें व्रत का विधान है कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसकी संख्या 16 होनी चाहिए। आप माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं या कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कम से कम 16 की संख्या में पढ़ना चाहिए। जैसे कि कनक स्तोत्रम का पाठ करते हैं आप 16 बार पढ़ना है, आपको श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो 16 बार पढ़ना है, कोई भी माला जपते हैं तो उसको भी 16 बार आपको करना है। दोस्तों, आप इस व्रत को धारण करते हैं तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। शाम को आप पूजा करने के बाद माँ को जो भोग चढ़ाते हैं प्रसाद खा के अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर गुरुवार के दिन अगहन मास के मीठा भोजन किया जाता है, मतलब शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं, दिन में फलाहार कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको व्रत करना है।